व्हाट इज़ डीएनए सीक्वेंसिंग? एक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो प्रेजेंट होता है डीएनए सीक्वेंस में, जो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हेल्प करती हैं डीएनए सीक्वेंसिंग में। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होना चाहिए, जीन क्लोनिंग एंड पीसीआर टेक्निक होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग हो जाएगा। 1965 में रॉबर्ट हॉले सीक्वेंस है कि ईस्ट टीआरएनए है। 1977 में मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग आया था जो कि मैक्सिमम एंड गिलबर्ट ने डेवलप किया था। 1977 में ही डाई डीऑक्सी डीएनए सीक्वेंसिंग डेवलप हुआ, सेंगर एंड कलीग ने किया। 1983 में सेंगर एंड गिलबर्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। सबसे पहले 1977 में 77 में फर्स्ट कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ अ जीनोम हुआ, बैक्टीरियोफेज 5 174। ठीक है। 1986 में फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग हुआ, लॉरियन स्मिथ ने। 1987 में अप्लाइड बायोसिस्टम एक फुली ऑटोमेटेड मशीन कंट्रोल डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड बना। 1995 में क्रेग वेंटर एंड कलीग ने इंटायर बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंसिंग बनाया, हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा। 1996 में बायोसिस्टम ने डेवलप किया कैपिलरी डीएनए सीक्वेंसिंग। 2001 में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस बना। एंड 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर 2005 में सोलेक्सा एंड इल्यूमिना डेवलप हुआ। नेक्स्ट जनरेशन इल्यूमिना ने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म जनरेट किया जिसको हम सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसर बोलते हैं। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसर आया पैक बायो RS। 2004 में नैनो पोर सीक्वेंसर आया। ठीक है। स्टेप्स क्या होती हैं? सबसे पहले क्या होता है, डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, देन विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को फ्रेगमेंट करना है, देन हेल्प ऑफ अडेप्टर एंड लाइब्रेरी प्रिपरेशन। अडेप्टर होता है नोन सीक्वेंस एंड्स पे लगे होना चाहिए और स्टैगर्ड एंड को ब्लंट एंड बनाने के लिए लाइब्रेरी एम्प्लीफिकेशन करना है, देन प्यूरिफिकेशन करना है, देन डीएनए सीक्वेंसिंग करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, सीक्वेंस एनालाइज करना है। सबसे पहले सीक्वेंसिंग के मेथड थे, 3 सीक्वेंसर्स बने, फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर, सेकेंड जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर, थर्ड जनरेशन सीक्वेंसर। फर्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर में 2 मेथड आए, मैक्सिमम एंड गिलबर्ट एंड सिंगल सीक्वेंसिंग। सबसे पहले सेकेंड जनरेशन सीक्वेंसिंग है वो पीसीआर पर बेस्ड थी। इसमें इनविट्रो क्लोनिंग हुई थी इन विवो क्लोनिंग के बजाय। इनविट्रो जो क्लोनिंग है वो फास्टर एंड चीपर है। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग में क्लोनिंग का यूज़ नहीं हुआ है और सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है। बेसिक मेथड है जैसे मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग है, चेन टर्मिनेशन सिंगल सीक्वेंसिंग है, ये बेसिक मेथड है। सबसे पहले मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग की जब हम बात करेंगे, ये केमिकल डिग्रेडेशन सीक्वेंसिंग है। 1977 में मैक्सिमम गिलबर्ट ने बनाई थी। प्रिंसिपल है इसका केमिकल डिग्रेडेशन, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे परफॉर्म किया जाता है यूजिंग सेलेक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट। 4 डिफरेंट केमिकल्स क्लीव होते हैं डीएनए एट 4 डिफरेंट पोजीशन। सबसे पहले हाइड्राजीन T+C, हाइड्राजीन NaCl, C, डाईमिथाइल सल्फेट A+G, पेपराइड G। ओके, the fragments generated by the treatment are on a page shell that separate and identify them. Okay, chemicals that cleave the 4 different position. Chemical degradation on a single stranded DNA. Hydrazine T+C, hydrazine NaCl, C, and dimethyl sulfate A+G, and
पाइपरिडीन जी। मैक्सिमम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग हो जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्शन हुआ, देन विद द हेल्प ऑफ डीएनए डीनेचुरेशन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना एंड डी phosphorylation and radiolabeling enzyme rename phosphatase remove the phosphate from the fifth end while the kinase adds the phosphate to the fifth end of the DNA simultaneously. सबसे पहले क्या हो जाएगा, ओके, एंजाइम नेम फॉस्फेटेज रिमूव द फॉस्फेट, फिफ्थ एंड से फॉस्फेट रिमूव करना है, काइनेज ऐड कर देगा फिफ्थ एंड, ठीक है। देन डिनेचुरेशन ऑफ द डीएनए इक्वल वॉल्यूम एडेड द फोर डिफरेंट केमिकल आफ्टरवर्ड द incubation performed by the phage, the presence of p32 kinase से phosphorylation होगा एंड केमिकल्स ऐड किए जाएंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय द polyacrylamide gel that will separate the fragment। सबसे पहले क्या होता है, from the fifth end dephosphorylation and phosphorylation of the radioactive phosphate, then and different chemicals that hydrazine cleavage with the C, D plus C and hydrazine NaCl with the C, piperidine dimethyl sulfate, deoxynucleate sequencing हो जाएगा, PCR tag polymerase GNTP CTP PCR buffer primer। Once the ddNTP is added instead of dNTP, the chain expansion is terminated। Termination process is completed in the 4 different tubes for the different ddNTP। सिंगल सीक्वेंसिंग, सिंगल चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, डीएनटीपी डीएटीपी डीजीटीपी डीसीटीपी डीटीटीपी टिप डीएनए पॉलीमरेज फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर एंड टेम्पलेट डीएनए डीडीएटीपी डीडीजीटीपी डीडीसीटीपी सिंगल सीक्वेंसिंग डाईडीऑक्सी सीक्वेंसिंग होता है, उसको ऐड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ डीएनटीपी, तो चेन एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाता है। द टर्मिनेशन अकर एट ऑल द पोजीशन वेयर डीडीएटीपी विल गेट बाउंड। ओके Okay, start reading from the atom DNA sequence started from the C as the last fragment of terminated with the DDCTP. From the last fragment is terminated. Okay, from DDCTP. Arrange accordingly. DDoxy sequencing advantage: it is more accurate, robust, and automated. State of art and high throughput, more reading capacity than the chemical degradation method. It reads 700 to 800 base pair in the single run accurately. Limitation: it is very time consuming, it is very costly and not suitable for the long gene sequencing genes genome and require advantage accurately infrastructure. What is automated dideoxy method? It is fully or partially automated. Instead of normal ddNTP, fluoro-labeled ddNTP are used when it binds the fluorochrome
releases in the fluorescent, and the detector detects the signal each time when the a chain is terminated. The signals are recorded and analyzed computationally. Automated electrophoresis device known as capillary electrolysis. Samples are run in long capillaries, and fluorescent is detected when it leaves the capillary. Fluorescent DDNTP is used. Automated deoxy. Fluorescent DDNTP is used. Signal is detected each time when the chain is terminated. The signal is recorded and it is computationally analyzed. It is a capillary forces. अच्छा, इसमें क्या होता है? उसमें फ्लोरेसेंट डाई नहीं होती है डीऑक्सी की चेन टर्मिनेशन में। सिंगल सीक्वेंसिंग में क्या होता है, उसमें वो नहीं होता है, फ्लोरेसेंट DDNTP यूज़ नहीं होती। इसमें फ्लोरेसेंट DDNTP यूज़ होता है। जैसी चेन टर्मिनेट होती है, सिग्नल रिकॉर्ड हो जाता है, एनालाइज ऑटोमेटिकली, और उसे सीक्वेंसिंग हो जाती है। कैपिलरी में रन किया जाता है सैंपल को, फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट कर दिया जाता है एंड डिटेक्टिव व्हेन इट लीव्स द कैपिलरी। ओके, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर जनरेट्स वेरियल फ्लोरेसेंट पीक्स और फ्लोरेसेंट इज इमिटेड एंड से। ओके, DD फॉरवर्ड रिवर्स DDNTP। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है यूज़ फॉर द PCR। क्योंकि सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड होता है, जो कि PCR एम्प्लीफिकेशन जिसमें यूज़ होता है। टेम्पलेट प्रिपरेशन होता है, टेम्पलेट प्रिपरेशन के लिए PCR एम्प्लीफिकेशन यूज़ होता है। साइमल्टेनियसली सीक्वेंसिंग भी होती है। सबसे पहले क्या होता है, 5 नेक्स्ट जनरेशन मेथड्स होते हैं, 455 सीक्वेंसेस, अलेक्सा मेथड, आइन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसेस, पोलोनी मेथड, मेसोपेरलल सीक्वेंसिंग मेथड। पायरो सीक्वेंसिंग 1993 में पैटरसन used solid phase sequencing that uses the magnetic beads coated with the streptavidin. Two variants of the pyrosequencing technique: solid phase pyrosequencing, liquid phase pyrosequencing. The solid phase pyrosequencing means the DNA sequenced is immobilized and washing step is used to remove the acid substrate after each nucleotide addition. Okay, the template is meant by the solid phase template preparation, streptavidin coated magnetic bead. लिक्विड फेज पायरोसीक्वेंसिंग होता है, न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडिंग एंजाइम होता है अपाइरिस,
is introduced to make four-enzyme system. Template is made whether enzymatic template preparation of binaries and exonuclease. Template is made by the enzymatic preparation. Okay. I need to read the paper, then we will explain it.